हाय गाइस, वेलकम बैक। और आई होप आप लोगों ने PHP का इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल देखा होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस ट्यूटोरियल्स को देखने से पहले इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल ज़रूर देख लें। और आज वाले ट्यूटोरियल से हम अपना प्रैक्टिस वाला काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। हम लोग सेव करेंगे PHP की फ़ाइल और बेसिकली किस तरह हम फोल्डर्स में रखते हैं फ़ाइल और किस तरह सेव करते हैं और कहाँ हम लोगों ने सेव करनी है फ़ाइल, मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। प्लस ये कि आप लोगों को जैम का बता दूंगा, आप लोगों ने किस तरह वो रन करना है और किस तरह उसकी इंटरफेस वगैरह आएगी सारी। और ड्रीम व्यूअर पे आपको थोड़ा सा काम करके दिखा दूंगा ताकि आपको हाउ न हो जाए। ये छोटा सा इंट्रो है आज का हमारा और काम शुरू करते हैं अब। तो बेसिकली सबसे पहले आप लोगों ने जो जैम है ना, जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, अच्छा वो आपने चाहे C में किया, D में किया, ड्राइव में और किसी भी ड्राइव में किया व्हाटएवर, तो वो आप इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद आप जैसे ही उसको इंस्टॉल कर लेंगे उसका कंट्रोल पैनल खोलें, आपके सामने ये इंटरफेस आएगी। अपाची और MySQL दोनों को स्टार्ट कर लें। दोनों का ग्रीन मोड में होना बहुत ज़रूरी है। ये बताता है कि ये प्रॉपर्ली रन हो रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट और प्रेस एंटर करना है। तो ये देखें आपके सामने सारी की सारी इंटरफेस आ गई है जैम की। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके फीचर्स वगैरह हैं। प्लस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, PHP माई एडमिन ये डेटाबेसेस की तरफ ले जाती है हमें। और इसमें डेटाबेसेस हम लोग क्रिएट करते हैं। PHP इन्फो से हम वर्जन वगैरह और सारी ऑल टू ऑल PHP की डिटेल्स पता कर लेंगे, हमारी PHP क्या है और ये वो सारा और इसके वर्जन वगैरह। और यहाँ पे हमारा वर्जन वैसे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे जैम का और PHP का वर्जन लिखा भी हुआ है 5.6.8। ठीक है, मैंने आपको वर्जन के बारे में फर्स्ट ट्यूटोरियल बताया था। फिलहाल ये लेटेस्ट वर्जन है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और प्लस ये कि अब हम लोग ये देखेंगे कि काम किस तरह किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ से जैसे आप ड्रीम व्यूअर खोलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रही हैं, HTML, PHP, XML और जावास्क्रिप्ट, CSS और भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, APS, VB स्क्रिप्ट। तो बेसिकली यहाँ से आपने PHP को सिलेक्ट करना है। आप लोगों के पास अगर ड्रीम व्यूअर नहीं है तो Notepad++ पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन .php से दीजिएगा जब भी सेव करने लगे। यहाँ पे मैं दो चीज़ें करता हूँ। एक तो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो इसको मैं वेबसाइट या असल वेबसाइट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको PHP के क्लोजिंग टैग्स और इसके ओपनिंग टैग्स के बारे में बता रहा हूँ। PHP का ये है ओपनिंग टैग और ये है PHP का क्लोजिंग टैग। इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल से इसमें लिखना शुरू करूँगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल से बताऊँगा। फिलहाल सिर्फ फोकस हम लोगों का सेविंग के ऊपर है। हम लोगों ने किस तरह सेव करनी है और कहाँ सेव करनी है, इधर डेस्कटॉप पे करनी है या कहीं और करनी है। तो हम लोगों ने डेस्कटॉप पे बिल्कुल भी नहीं करनी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि PHP इज़ अ सर्वर साइड लैंग्वेज। तो हम लोगों का बेसिकली सर्वर तो बन चुका हुआ है कंप्यूटर, लेकिन हम लोगों ने इसको रखना भी जैम के फोल्डर में ही है। ठीक है, तो अब वो मैं आपको बताने लगा हूँ किस तरह रखना है। सेव हम लोग इसको करेंगे। मैं डॉक्यूमेंट्स में गया, डेस्कटॉप पे गया, माय कंप्यूटर में लोकल डेस्क में गया, तो यहाँ पे मैंने अपना सेव किया है जैम, यानी कि इंस्टॉल किया है। तो जैम के अंदर गया। अच्छा, यहाँ पे एक फोल्डर होगा htdos, इसके अंदर आपने जाना है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं और कुछ PHP की फाइल्स हैं। बेसिकली हम यहाँ पे भी एक फ़ोल्डर PHP के नाम से बनाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने बना लिया और इसके अंदर हम लोग फर्स्ट सेव एज के नाम से फाइल सेव करेंगे। मैंने ड्रीम व्यूअर को पहले ही बता दिया था कि वो PHP एक्सटेंशन से सेव हो, PHP की फाइल ही खोले। तो ये देखें, अब आप इधर सेव एज .php लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और ये कहाँ है, जैम के फोल्डर में htdos के अंदर PHP का एक फोल्डर है और उसके अंदर सेव एज .php पड़ा है। बेसिकली हम यहाँ पे भी ये फाइल रख सकते थे। ठीक है, बाहर भी htdos के बाहर भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ PHP की अपनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नहीं रखा। ठीक है, हम लोगों ने इसलिए फोल्डरिंग की क्योंकि ये बेसिकली PHP का जो फोल्डर एक बना है ये पेरेंट टेबल है और इसके अंदर बाकी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली
क्या हमारे पास है रिजल्टेंट। तो इंडेक्स ऑफ PHP खोला मैंने, लोकल होस्ट और /PHP फोल्डर का नाम सबसे पहले आपने लिखना है, ठीक है। अगर आपने फोल्डरिंग किया, आप बाहर अगर रखते हैं तो डायरेक्ट पेज का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इंडेक्स ऑफ PHP ये पेरेंट है, बेसिकली ये पेरेंट है, और इसके अंदर जो है चाइल्ड्स पड़े हुए हैं, पेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने अभी तो फ़िलहाल एक ही पड़ा हुआ है, इन फ्यूचर हम लोग और भी बनाएंगे। तो बेसिकली उस पर क्लिक कर दें आप सेव एज के ऊपर, देखने के लिए कि आपके पास क्या खुला है। तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है हमारे पेज पे एक्सेप्ट असद वेबसाइट जो हमने टाइटल दिया था अपना, लेकिन मैंने PHP का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी दिया था, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। मैं देखना चाह रहा हूँ क्या वो व्यू सोर्स के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो ये देखें, बॉडी के अंदर PHP का कोई टैग ओपन भी नहीं हो रहा, ना ही क्लोज हो रहा। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि PHP कितनी सिक्योर है और PHP कितनी स्ट्रॉन्ग है जिसकी कोडिंग हाइड रहती है, ठीक है। इन शॉर्ट ये हमारा सेव एज का ट्यूटोरियल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल जरूर देखिएगा क्योंकि उसके ऊपर हम लोग प्रिंटिंग पे काम करेंगे और उसके बाद वेरिएबल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।